देखिए, अभी हम लोग विविध टाइप का है टॉपिक करेंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात, एक है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो हम लोग याद करेंगे भारत वाला कि भारत का जो जलप्रपात है, कौन जलप्रपात कौन नदी पर है। फिर उसके बाद करेंगे विश्व वाला में, तो विश्व का जलप्रपात जो है कौन जलप्रपात कौन देश में है। और आप शांति से देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सब लोग के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका अगला वीडियो जब बनाए तो सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, उद्देश्य कि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ करके लाभ उठावे, अधिक से अधिक लोग जाने इस चीज के बारे में कि पढ़ाया ऐसे भी जाता है और इस तरीका से भी याद कराया जाता है। और किसी भी प्रकार का टॉपिक में याद नहीं होता है, उसको हम लोग याद करा ही देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हर तरह के विद्यार्थी का कल्याण किया जाता है। अगर किसी के पास वैसा अगर पैसा नहीं रहता है, बेचारा एकदम गरीब है, जो एकदम असमर्थ है, तो मेरे तरफ से उसको भरपूर कोऑपरेट किया जाता है। जितना हो सकता है उतना हम मदद करते हैं। और मदद हर तरह से करते हैं, लेकिन उस बच्चा को अच्छा तरह से घर पर भी मेहनत करने पड़ेगा। ये नहीं कि हम मेहनत करें आपके साथ और नहीं करें तो उसे लाभ नहीं होता है। तो वैसा कोई अगर बच्चा होगा एकदम बेचारा असमर्थ होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो जरूर भेजिएगा। हमसे जितना मदद बनेगा उतना हम मदद करेंगे। अब चलिएगा, आज हम लोग टॉपिक अभी करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। कैसे याद करते हैं, हंसते खेलते याद करना है, ये नहीं कि पूरा सीरियस लेके बैठे हुए हैं। और बहुत कोचिंग क्लास आप भी अटेंड किए हैं, लेकिन एक बार इसको देखिए। और खास करके जो भी मेरा पुराना विद्यार्थी है वो सब एक बार रिवीजन करते रहिए। और घर में जो छोटा भाई बहन है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाइए, बताइए किस तरीका से भी पढ़ो, याद हो जाएगा। और याद करके ही आपको नौकरी लिया जाता है। कोई मैट्रिक इंटर का एग्जाम नहीं है कि आप जो हैं तो किसी तरह से चोरी से से पास हो जाइएगा। इसमें आपको खुद मेहनत करे पड़ेगा। बनाते हैं, चलिए अब आइए आगे, सब समस्या आते रहेगा। हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, पहले ही चीज को ढूंढिए। ये नहीं कि डायरेक्ट जहां मन तहां से पढ़ा शुरू कर दिए। कोई भी काम करने के पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद इसमें लगिए। बताते हैं हम। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो जो ज्ञाकर सोपा शरावती नदी पर, जो ज्ञाकर सोपा शरावती नदी पर। तो देखते हैं कि वो भारत में दशहरा के समय में लोग योग सीखता है करने के लिए। और देखते हैं कि किसी के द्वारी पर चावल और क्या क्या गिरा देता है, तो लोग कहता है कि जो कर उसको नहीं लाना। और कभी खुदा न खा सके धरा जाता तो भाई जब पंच में बुलावल जाता तो शर्माएगी। तो जो करे धरली तो शर्मा गए, तो शर्माइत का भाई चल वहां मीटिंग में, अब तू सामने वहां आती करी कहा तू कर से। तो जो यागर सोपा शरावती नदी पर, ये आपको याद करने के व्यू से बताया गया है। अब ऐसा दिमाग मत में ठाल लू। तो जो यागर सोपा शरावती नदी पर। अब देखिएगा इधर देखिएगा कि लड़की के नाम है कावेरी।
और जानिए रहे कि सावन के महीना होता है, तो भाई सावन के महीना में लोग नहा धोआ करके शिव पर जल ढारेगी, लड़की या लड़का कोई भी हो। तो कावेरी समुन्दर में नहा के कौन भगवान पर जल ढारित है? तो शिव भगवान पर। तो शिव समुद्रम कावेरी, याद रखिएगा कि कावेरी समुद्र में नहा के कौन भगवान पर? शिव भगवान पर। तो शिव समुद्रम कावेरी और जोग्यागर सोपा शरावती। अब यहां देखिए कैसे याद करेंगे। चूलिया और पुनासा चंबल नदी पर है, चूलिया और पुनासा चंबल नदी पर। तो लड़ाई झगड़ा कहीं होता है, पता करते हैं कि चुप मारो चपलवा से। तो देखिए चुपा चुप मारो चपलवा से। तो चंबल वाला चप्पल याद रखिएगा, चुप मारो चपलवा से। तो याद रखेंगे चूलिया और पुनासा तो कौन नदी? चंबल। तो चूलिया पुनासा चंबल। तो नहीं याद रहेगा तो चुप चूड़ल कहेंगे। रोज रोज लड़ाई कर रहे हैं, एक दिन से मना कर रहे थे, ये मानते रहे। तो या तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए चाहे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, एकदम याद हो जाएगा। चुप चुपा चुप चूड़ैल। तो चूड़ल का होगा चंबल, या चुप मारो चप्पल वैसे। तो याद कर लेना है चप्पल मैंने चंबल। तो चू से चुलिया, पू से पुनासा, तो चुलिया पुनासा चंबल। और जब आप पिटाइएगा तो बगलवा वाला टोन मारेगा कि भले पीटा ले, चप्पल वे पीटा ले है, एकदम टोन मारेगा। तो बिहारियन टोन मारे, बिहार के लक्षण है बिहारियन के, वो टोन मारे में बात रहता है। कैसे पीटा ले? तो चप्पल वे पीटा ले है, संगलवा से ना पीटा ले, चप्पलवा से पीटा ले है। तो याद रखेंगे कि टोन के मारेगा तो बिहारी लोग चुलिया पुनासा चंबल, शिव समुद्रम कावेरी, जोग्यागर सोपा शरावती। अब देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, ई वाला बात को कैसे याद करेंगे, बतिया ध्यान दीजिएगा। कभी देखते होंगे कि हिंदू धर्म में जो है जब आदमी मर जाता है तो उसको दाह संस्कार जब करने जाता है, तब देखते होंगे कि लोग दाह संस्कार करने जाता है तो उसी जगह दाह संस्कार करता है। अब हरदम जलेबी पूरी जो है जो भी बनता है बेचारा से वो खिलाता है। मान लेते हैं कि कपिल लड़का के नाम है। अब किसी के जो होता है मुखिया जी के माई जो है से मर गए हैं, किसी कोई गांव के मुखिया हो, किसी गांव के हो, तो अब आ रहे हैं जला करके, तो न पूछते हैं कि कहाँ गिरले है कपिल, कि कहाँ गिरले मुखिया जी के माई हथी मर गए वही जला देखिए चल कुछ तभी ना कहाँ कुछ कर चले। तो ओकरे में सोकर दोस्तों कह के ई कपिलवा मत कहा, ही कपिलवा धर के छेनवा के धुआं उड़ा दिले। तब कौन नदी आप उड़ा दिले? नर्मदा नदी पर। तय लिखल है ये ना पढ़ेंगे, छेना याद करने के व्यू से पढ़ेंगे। तब कपिलवा धर के छेनवा के धुआं उड़ा दिले। तब कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब याद हो गया होगा, वही पढ़िएगा आपके गांव में जेकरा भी कपिल ना होगा तो यही लॉजिक में का कपिल छेनवा के धुआं उड़ा रहे। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो लॉजिकवा के बताए ठीक है, मनोसर बदल दिन है एकदम। देख मनोसर के वीडियो एकदम वही चीज आता कि कपिलवा धर के छेनवा के धुआं उड़ा रहे। तो कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब देखिएगा हुंड्रू वाला स्वर्ण रेखा, गोकक वाला गोकक। अब एक पूछता सहस्त्र धारा प्रपात, तो बाल्दी नदी पर। आई है कहा? तो मंसूरी में पड़ता है। और भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात बोलेगा तो एक आंसर बताइएगा कौची? जोग या गरसोपा। और एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं विद्यार्थी यहाँ पर, जोग या गरसोपा का कभी कभी नया नाम पूछता है कि इसका नया नाम क्या है, तो कहिएगा महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी जल प्रपात। ये क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिएगा कि महात्मा गांधी किस जलप्रपात का नाम है? तो जोग्यागर सोपा। तो जोग्यागर सोपा है कहाँ? तो कभी कभी यही पूछ देता है कि जोग्यागर सोपा कहाँ है? तो एक आंसर कर्नाटक बताई हूँ, कर्नाटक ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब हम रिपीट कर रहे हैं। अब आप भी एकदम ध्यान से एकदम पढ़िए। तो जोग्यागर सोपा कहाँ है? कर्नाटक में। कौन नदी पर? श्रावती नदी पर। नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जल प्रपात। तो शिव समुद्रम कावेरी, चुलिया पुनासा चंबल, बिहार वाला टोन्स, हुंड्रू वाला सोनरेखा, कपिलवा धर के छेवा के धुआंधार वादल। तो कौन नदी? नर्मदा नदी। और सहस्त्र धारा बाल्दी नदी। गोकाक वाला गोकाक, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग। अरे तो जानते होंगे कि ककोला भी पूछा कि ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा, बिहार वाला नवादा बताते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो जोग्यागर सोपा कहाँ? कर्नाटक। नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन नदी पर? श्रावती नदी पर। और अगर सेट में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको लिख इकट्ठा करके याद करिएगा। फिर शिव समुद्रम कावेरी, चुलिया पुनासा चंबल, एकर कोड चुप चुड़ैल कहेंगे, चुप मारो चप्पलवा से। ऐसे याद करिए, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। हंसने वाला में भी, रोने वाला में भी, दोनों बात में एकदम याद कर लीजिए। और टोन के मारा बिहार, तो बिहार वाला टोन्स, हुंड्रू वाला सोनरेखा, कपिल धारा धुआंधार नर्मदा, फिर है गोकाक वाला गोकाक, सहस्त्र जलप्रपात बाल्दी नदी, भारत का सबसे ऊंचा तो ये होगा जोग। तो ये हुआ भारत के प्रमुख जलप्रपात। आप देखिए 20 वाला कैसे याद हुआ? अच्छा ये बताइए, याद हुआ कि नहीं? याद हो गया? एकदम निश्चित याद हो गया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर एक बार फिर बताते हैं। जोग्यागर सोपा श्रावती, शिव समुद्रम कावेरी, चुलिया पुनासा चंबल, बिहार वाला टोन्स, हुंड्रू वाला सोनरेखा, कपिल धारा धुआंधार नर्मदा, कपिलवा धर के छेवा के धुआंधार कर दिया नर्मदा। अब गोकाक वाला गोकाक, सहस्त्र धारा प्रपात बाल्दी नदी, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग। अब याद हो गया होगा। अब इधर देखिएगा, इसको कैसे याद करेंगे? 20 वाला हम लोग कैसे याद करते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 20 के कैसे हम लोग याद करेंगे? तो एंजिल ऑफ कुक बेनन कौन देश में है? तो वेनेजुएला में है। एंजिल ऑफ कुक बेनन वेनेजुएला। और जोग कहाँ है? तो भारत। अभी हम पढ़े हैं कि जोग वाला कहाँ? भारत, क्योंकि जोग इस भारत में होता है ज्यादा। तो जोग वाला भारत में। अब इसको ये तीनों के कैसे याद करेंगे? देखो हम कोड बता रहे हैं, यानी फ्रांस के कोड, यानी फ्रॉक याद रखिएगा, यानी फ्रॉक याद करिएगा। एक बार हम संसद में भी कोड हम बताए थे कि फ्रांस का कोड फ्राक और यूएसए का कोड जो था ऊषा। अभी और सब मिलेगा कोड, बहुत याद रखने पड़ेगा आपको। तो कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा, जैसे दशहरा, दिवाली या होली के या कोई पर्व त्योहार रहता है, या कोई भी आपके घर में शादी विवाह होता है, तो कपड़ा उपड़ा लेने के लिए भाई सबसे पूछल जाता है कि तू कोची लेबे भाई, तू कोची लेबे, तू बाबू कोची लेबे, तू भैया कोची लेबे, ये सबसे पूछल जाता है। तो पूछल गए श्रीमती कैलिफोर्निया कुमारी से पूछल गए कि कोची लेबे कैलिफोर्निया। तब कहल गए भाई कि एसो माई हम रिबन लेबो, एसो माई हम रिबन लेबो। तो क्या बोले? कैलिफोर्निया। ताकि तू गोवर्निया कोची ले भीगे, ताकि हम फराक लेबो। देखिएगा गवारनी, तो गोवर्निया से धर लीजिएगा, ग्वार ग्वारी होता है ना, ओकरे पर धर ले रही है। याद करे के भी उसे बतावे थी पर नकिया ना तो नहीं। तो गोवर्निया कोची लेगा? फराक।
अब एसो माई रिबन ले बहु तो के बोल रहा है कैलिफोर्निया। फिर से ही दोनों बोल देना तीनों। एसो माई रिबन ले बहु तो के लेता है कैलिफोर्निया, क्योंकि पहले हर बेंट पहले जो होता है रिबने चला है, अब ना हर बेंट और कोची कोची चुड़ाई सब लगा दी खातिर सौरतिया। पहले हर बेंट में चला रिबन में चला देखल लाल हरियर सब रकम के रहा है। तो वही कहता है कि एसो माई रिबन ले पाओ तो के बोले कैलिफोर्निया। अब गोवर्निया कोची कहे कि हम तो फराक लेबो, हम अब अथी ना लेबो जींस और टी शर्ट ना लेबो, हम फराक लेबो मैयो ना बोला है एकदम। अब यहाँ पर ये तीनों के कैसे याद करेंगे भैया, ये तीनों के कोड देखिएगा कैसे याद करेंगे। तो कहता है कोचिंग तू गेला तो कहाँ गेला दक्षिण अफ्रीका, तो कहले तो देला देला तो कहाँ कनाडा, तो ना कहते कि तो सूथर है लेकिन तो हम गए देते हैं तो सूथरलैंड कहाँ न्यूजीलैंड, तो तू गेला तो दक्षिण अफ्रीका, तो देला तो कनाडा और सूथरलैंड कहाँ न्यूजीलैंड। तो देखिए मना कहता है कि तू गेले तो कहाँ गेले तो दक्षिण अफ्रीका। तब आप कुछ कहिएगा तू गेला तो तू देला तो देला तो कनाडा। तो अगला फिर कहेगा कि इतने ला तू सूथरे हले कि तोरे हम दे देते हैं लियो, अब न रहे सूथर तो सूथरलैंड कहाँ न्यूजीलैंड। अगर उसे ना धरागा तो में देखिएगा सूथरलैंड न्यूजीलैंड, लैंड लैंड से मिला लीजिएगा ऐसू धार आ जाएगा। कैसू याद कर लेना है, अगर इससे बढ़िया लॉजिक आपके पास है तो वही वाला याद कर लेना, वो भी आपके लिए एकदम कामयाब हो जाएगा। अब देखिएगा एंजिला कोकबेनाम वेनेजुएला, एसो माई रिबेलेबाउ कैलिफोर्निया, गोवर्निया कोची लेताऊ फ्राग, जो क्या कर सोपा भारत, तू गेला दक्षिण अफ्रीका, डेला कनाडा, सूथरलैंड न्यूजीलैंड। अब इसको कैसे याद करेंगे, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया आप कैसे याद करेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर ना, ऐसे ना बड़ी तो मुड़ी तो क्लास में झुका हूँ, कितने क्लासों में झुके लगा 300। तो देखिए क्लास में झुकिएगा नहीं आप लोग जो है तो झुके लगते हैं, तो झुकिएगा तो नहीं मजा आएगा। जागे से पावे और सोवे से खोवे और मजदूर ऐसा कमाए तो बसा है ऐसा खाए। इसी को ध्यान में रखिएगा हमेशा, कभी भी पीछे नहीं हटना है। जागे से पावे सोवे से खोवे और मजदूर ऐसा कमाए तो बादशाह है ऐसा खाए। इसलिए सब विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में झुकेंगे नहीं, एकदम शांति से एकदम ध्यान से देखिए। नहीं ना कि मोबाइल चालू करके आप लोग भी सुने तो सुत गए तो कच्चे हो नहीं तो गए तू गेला तू गेला तू गेला तलगुला सुत गेला, तो ऐसा दिमाग मत लगे जी। अब यहाँ देखो ये विक्टोरिया आई थी, विक्टोरिया कुमारी, तो मैं कहता है कि विक्टोरिया क्या हाल यार, तो क्या हाल है विक्टोरिया के जीजवा हाल यार, क्या हाल है जीजवा हाल जीजा। तो कहाँ से आ उठल है, सीमा पर से, कोरोना के चलते वहां फंस गए हाल है, क्या ले तो क्या कहता कि अरे विक्टोरिया के जीजा जीजा जी आती है बड़का जीजा जी, तो जीजा तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया। भाई याद करने के व्यू से बतावल जा रहा है, ये मत कर दे कि विक्टोरिया तो जीजा जी गए तब मार्गू लगेगा चप्पल तो कैसे बदलेगा कि चुलिया पुनासा चंबल। अब देखिएगा अब नियाग्रा वाला कनाडा और अमेरिका, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका, तो अमेरिका के सीमा पर। तो जीजा जी के कर विक्टोरिया के, गोवर्निया को चिलेतो फराक, एसोमाई रिबेलेबो कैलिफोर्निया, जोग वाला कहाँ भारत, तू गेला दक्षिण अफ्रीका, देला कनाडा, सूथरलैंड न्यूजीलैंड, एंजिला कोकबेनान वेनेजुएला, एसोमाई रिबेलेबो कैलिफोर्निया। तो ये था मेरा विश्व के प्रमुख और भारत के प्रमुख के प्रपात याद करवाए हैं कि जो क्या सोपा श्रावती, चुलिया पुनासा चंबल, बिहार वाला टोन्स, हुंड्रू वाला स्वरेखा, गोकक वाला गोकक, सहस्त्र धारा जलप्रपात बाल्दी नदी। तो ये सब हम लोग ऐसे ढंग से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
अब हम इस कोशिश किए हैं कि एक बार फिर कोशिश करते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं इसको। एंजिलो कुकवेनन वेनेजुएला, एसो माइरिबिलेबाउ कैलिफोर्निया, गुआनिया को चिलेगा फ्रांस, जो गया गसोपा भारत, तू गेला दक्षिण अफ्रीका, डेला कनाडा, सुथरलैंड न्यूजीलैंड, और देखिएगा विक्टोरिया के जीजाजी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर, नियाग्रा कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। बस इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त।